तो चलो बच्चों, आज हम पुनः सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का अध्ययन करते हैं। सामाजिक विज्ञान का जो ये भाग है, 3rd नंबर का भाग, ये सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2। इसके अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय नंबर 4, जो है अपना अध्याय नंबर 4, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो चलो इसके भाग 1 पर हम पुनः स्मरण करते हैं। भाग 1 इसका अपन ने पढ़ लिया है। तो भाग 1 में हमने क्या क्या पढ़ा? भाग 1 में हमने पढ़ा लड़के और लड़कियों में विभिन्न प्रकार के जो भेद किए जाते हैं, उसके आधार पे हमने पढ़ा इसमें। और इसमें हमने 2 उसके उदाहरण भी दिए, एक तो सामोन द्वीप का और एक मध्य प्रदेश में किस प्रकार से लड़के और लड़कियों में भेद किया जाता है। वहाँ पर उनकी लड़कियों की स्कूल अलग प्रकार से देखने को मिली और लड़कों की स्कूलें अलग प्रकार से देखने को मिली। उसके बाद में लड़कियों का जैसे खिलौने के रूप में भी भेद आपको देखने को मिला। वहाँ पर लड़कियों को गुड़िया से या रसोई के बर्तनों के माध्यम से खिलौने दिए जाते हैं और लड़कों को मोटर कार और सभी प्रकार के खिलौने जैसे हेलीकॉप्टर, बंदूक वगैरह दी जाती हैं। तो ये हम देखते हैं कि लड़के और लड़कियों में जो भेद है हमारे समाज में, हमको बचपन से ही हमारे परिवार से ही देखने को मिल जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे इसी अध्याय नंबर 4 क्या भाग नंबर 2, जिसमें है घरेलू कार्य व असमानता। कि घरेलू कार्य है जो विभिन्न जो महिलाएं हैं हमारे समाज में अपने अपने घर में काम करती है या किसी दूसरों के घर में भी काम करती है, लेकिन उनके घरेलू कार्य को पुरुषों के काम के समान महत्व नहीं दिया जाता है। आज भी महिलाओं के काम और पुरुषों के काम में काफ़ी भेदभाव किया जाता है। तो इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि चित्रकथा है एक घरेलू कार्य से संबंधित एक चित्रकथा के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये चित्रकथा, आप इस चित्रकथा से समझ पाओगे कि किस तरह से प्रत्येक समाज में, प्रत्येक घर में जो महिलाएं अपने घर का काम करती है, लेकिन उनके घर के काम को किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं दिया जाता है। वो सुबह 5 बजे से लेकर रात को देर रात तक अपने घर के काम करती है, लेकिन फिर भी परिवार में सब लोग यही कहते हैं कि क्या काम करते हैं, या उनका पैसों से उनका जो उनके काम को आंका नहीं जाता। तो यहाँ हम चित्रकथा के माध्यम से देखते हैं। आपको एक चित्र दिखाई दे रखा है जिसका हेडिंग है मेरी माँ काम नहीं करती। यहाँ पर एक बच्ची है, उसके स्कूल कहीं टूर पे जा रहा है, कहीं घूमने जा रहा है। तो उसकी जो शिक्षिका है उस बच्ची की, इस बच्ची का नाम है सोनाली। क्या नाम है? सोनाली। ये कह रही है कि रोजी मैडम ने, जो उनकी जो शिक्षिका है उसका नाम है रोजी मैडम। रोजी मैडम ने ये कहा है कि आपकी मम्मी को साथ में लेके चलना है, क्योंकि हमारे साथ में जो पहले है ना, जो हर पीत की जो मम्मी जाती थी वो अब नहीं जा रही है, उसको कुछ काम आ गया होगा, तो मम्मी आप हमारे साथ चल सकती हो। जबकि ये सोनाली की मम्मी है ना, जो कहाँ काम करती है, बाहर किसी ऑफिस में काम करती है, तो वो अपनी मम्मी से कह रही है कि मम्मी क्या आप एक दिन की छुट्टी ले सकती हो, क्या हमारे साथ चल सकती हो। तो चलो देखते हैं आगे और इसमें क्या होता है। वैसे हरमीत की माँ हमेशा हमारे साथ ऐसे समय पे साथ जाती थी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सोनाली कह रही है कि मम्मी इस समय क्या हुआ, हर साल तो हमारे साथ हरमीत की मम्मी जाती थी, लेकिन इस साल उनको कोई काम हो गया होगा तो वो हमारे साथ नहीं जा रही, तो इसलिए आप हमारे साथ चलो। हरमीत कौन होगा यहाँ पर? हरमीत इनका सहपाठी होगा, सोनाली का सहपाठी होगा हरमीत। उनकी मम्मी के बारे में ये बता रही हैं। सोनाली तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अब सोनाली ने एक बात और कही इसके साथ कि हरप्रीत की जो मम्मी है वो तो कोई काम नहीं करती। यहाँ पे देखो, क्योंकि वे कोई काम नहीं करती। अब उन्होंने ये तो कहा कि इस समय उनका कोई काम आ गया होगा विशेषकर, इसलिए वो हमारे साथ नहीं जा रही, लेकिन घर पे वो कोई काम नहीं करती। वैसे हमेशा घर पे कोई काम नहीं करती, मतलब उनका कहने का मतलब था सोनाली का कि कोई बाहर जाकर कोई महिला अगर काम करती है तो उसी को वो काम समझ पा रही थी। कौन? सोनाली। तब उसकी मम्मी उसको कह रही है कि सोनाली तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, जो जसप्रीत आंटी है। अब हरप्रीत की मम्मी का नाम यहाँ पर क्या आया? जसप्रीत। क्या नाम आया? जसप्रीत। तो वो कह रही है कि सोनाली तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, जसप्रीत जो आंटी है, हरप्रीत की जो मम्मी है, वो सुबह 5 बजे उठ जाती है और देर रात तक घर का काम करती है।
खाना बनाने से लेकर सफाई तक सब काम वो करती है। तो चलो देखते हैं वो चित्रकथा में क्या दे रखा। हाँ, पर वो कोई काम तो नहीं करती, ये तो बस घर के काम है। अब सोनाली क्या कह रही है कि ये तो कोई काम थोड़ी हुआ, कोई बाहर जाके काम थोड़ी कर रही है, ये तो क्या है, घर के काम है। अब देखो बच्चे के दिमाग में भी, हमारे से ही तो बच्चे सीखते हैं, तो बच्चे के दिमाग में भी ये है कि घर पे काम करने वाले अपनी मम्मी है ना, जो कोई वो उनका कोई काम मायने नहीं रखता है। ओ क्या तुम वाकई ऐसा सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं कि हम जसप्रीत के घर पे चलते हैं और उनसे पूछते हैं क्या वाकई में वो काम नहीं करती। अब वो जो सोनाली की मम्मी है वो कह रही है कि सोनाली तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? चलो हम ऐसा करते हैं कि हम जसप्रीत के घर चलते हैं, हरप्रीत की मम्मी के घर चलते हैं, देखते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वाकई तुम काम नहीं करती हो। अब वो जो जसप्रीत के घर पे गए, जो उनके पति हैं सिंह जी के घर पे वो गए, जो एक सरदार जी की पत्नी है, यहाँ पे देख रखे हो आप, यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है। हरशरण सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। अब जो जसप्रीत के जो पति हैं उनका नाम क्या आया यहाँ पर? हरशरण। क्या नाम आया? हरशरण। तो वो सोनाली की मम्मी कह रही है कि हरशरण जी, सोनाली ऐसे सोचती है कि आपकी पत्नी है ना जो कोई काम नहीं करती। पर आंटी क्या वाकई में ये ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कोई काम कहाँ करती है। अब देखो साथ में आपको एक और चित्र दिखाई दे रहा है, ये है जसप्रीत का बच्चा। क्या नाम है इसका? हरमीत। क्या नाम है? हरमीत। अब हरमीत कह रहा है, जो कि जसप्रीत का बच्चा है, जो कि सोनाली के साथ पढ़ता है, वो कह रहा है कि आंटी क्या वाकई में ऐसा है? मेरी मम्मी वास्तव में काम तो कहाँ करती है, वो तो घर का काम ही तो करती है, वो एक घरेलू कामकाजी महिला तो है, बाहर काम करने कहाँ जाती है। ये कौन कह रहा है? ये हरप्रीत कह रहा है। तो जसप्रीत यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करती? अब वो सोनाली की मम्मी उसको कह रही है, जसप्रीत को कह रही है कि जसप्रीत देखो, मेरी बच्ची भी ऐसे सोच रही है और आपका बच्चा हरप्रीत भी ऐसा सोच रहा है कि आप कोई काम नहीं करते हैं। तो ऐसा करो जसप्रीत, तुम कुछ दिनों के लिए आराम करो, तुम काम मत करो, तब इनको पता लग जाएगा कि वास्तव में मेरे काम के मायने क्या हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। वाह कितना मज़ा आएगा, कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे। जब सोनाली की मम्मी उनके पास प्रस्ताव रखती है, तब वो जसप्रीत उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है कि ठीक है, मैं देखती हूँ, देखिए मैं कल काम नहीं करूँगी, कल सारा काम इनको, बच्चों को और इनके पापा को ही संभालना पड़ेगा। तब वो बच्चे कह रहे हैं, दोनों जो भाई बहन थे, हरप्रीत और उनकी बहन, दोनों कह रहे हैं कि वाह कितना मज़ा आएगा, हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे। अब बच्चे हैं तो बच्चे इतना थोड़ी जानते हैं कि कितनी समस्या आने वाली है मम्मी के काम नहीं करने पर। तो वो देखो दोनों बच्चे खुश हो रहे हैं इस बात को लेकर। अगली सुबह 7:30 बजे, अब जब जसप्रीत कोई काम नहीं कर रही किसी प्रकार का, वो हड़ताल पे है मान लो, तब अगली सुबह 7:30 बजे सुबह ही देखो क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हरशरण जी के परिवार को। हे भगवान, समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए। अब जब हरशरण जी का ऑफिस जाने का टाइम हो गया, नाश्ता भी नहीं मिला उनको, तब वो कह रहे हैं कि हे भगवान, समय तो देखो कितना हो गया, नाश्ता भी नहीं है और बच्चे भी अभी तैयार नहीं हुए, बच्चों की बस भी आने वाली है, स्कूल बस भी आने वाली है। ये कौन कह रहे हैं? जसप्रीत के पति, जो हरशरण जी जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं। अब ये किनको कह रहे थे? उनको, जसप्रीत को कह रहे हैं। जसप्रीत को सुनाते हुए कह रहे थे कौन? हरशरण जी। अब जसप्रीत सुनने के बाद में बोल रही है, मैं क्या जानूँ ना, मैं तो हड़ताल पर हूँ, आज तो मंगला भी छुट्टी पर है। वो कह रही हैं, जसप्रीत कह रही है कि मैं क्या जानूँ, मैं तो हड़ताल पे हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही आज। और आज तो जो हमारे घर पर जो काम करने और दूसरी महिला आती थी मेरी सहायता करने के लिए, मंगला, वो भी क्या है, छुट्टी पर है। ओहो, यह तो स्कूल बस थी, अब तो मुझे बच्चों को कार से ही स्कूल छोड़ना पड़ेगा। अब वो तब तक ये बात ही चल रही थी दोनों पति पत्नी के बीच में, तब तक बस का हॉर्न बजता है और बस का हॉर्न बजने पर क्या करा गया, और ये तो क्या थी, स्कूल बस थी। अब स्कूल बस तो निकल गई, हॉर्न दे के बहुत देर तक हॉर्न बजाया और बच्चे नहीं पहुँचे, क्योंकि बच्चे तो समय पर तैयार ही नहीं हुए थे ना। अब तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बच्चों को कार से स्कूल छोड़ना पड़ेगा। ये कौन कह रहे हैं? हरशरण जी, जसप्रीत के पति।
जल्दी करो जल्दी, हरमीत को कहो कि वह पंप का स्विच ऑन करे। अब देखो उनको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे जसप्रीत आंटी है ना, जो हड़ताल पे गई, काम करना एक दिन के लिए छोड़ दिया। अब देखो सुबह 7:30 बजे से उनके लिए बहुत सारी परेशानियाँ आ गई और वो कह रहे हैं कि देखो जल्दी करो हरमीत, है ना, कि वह पंप का स्विच ऑन करो। अब वो बहुत सारे काम होते हैं घर में छोटे मोटे जो किसी को दिखाई नहीं देते हैं, महिलाओं के द्वारा जो किए जाते हैं। अब देखो साथ में वो कह रहे हैं कि देखो हरमीत है ना, जो पंप का स्विच ऑन करो। कौन कह रहे हैं? हर्षरण जी। तो देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा? अब साथ में लंच बॉक्स भी अभी तक तैयार नहीं हुआ था, तो वो जसप्रीत आंटी कह रही हैं कि बच्चों का लंच बॉक्स का क्या होगा, वो तो तैयार ही नहीं हो पाया। अरे यह भी उसके बारे में भूल ही जाओ, अब तो क्या है, लेट हो गए, हमने तैयार ही नहीं किया तो उसके बारे में तो क्या हो जाओ, भूल ही जाओ। ये कौन कह रहे हैं? हर्षरण जी कह रहे हैं। अब मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा और तुम कैंटीन से कुछ खरीद लेना। हर्षरण जी कह रहे हैं बच्चों को लंच बॉक्स तो तैयार नहीं हो पाया, तो हर्षरण जी कह रहे हैं कि हरमीत मैं तुमको कुछ क्या दे दूंगा, पैसे दे दूंगा, जिनसे तुम क्या कर लोगे, कैंटीन में, अपने स्कूल की कैंटीन में नाश्ता कर लेना। माँ ने इसके लिए पहले ही पैसे दे दिए, लेकिन माँ तो देखो माँ ही होती है, सब चीज़ों का ध्यान रखती है। तो बच्चे कह रहे हैं कि पापा माँ ने तो इसके लिए, नाश्ते के लिए, कैंटीन से नाश्ता करने के लिए हमको क्या कर दिया, पहले ही पैसे दे दिए हैं। शाम को 6 बजे वापस कौन आए? घंटी की आवाज़ आई। अब कौन आ गए? हर्षरण जी अपने ऑफिस से आ गए। मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। ओह मैं तो भूल ही गया था, तुम तो हड़ताल पर हो, मैं तो खुद ही बनाता हूँ। जैसे घर पे आए, अंदर आए, बहुत थक जाते हैं, ऑफिस से आते हैं, तब तक कहा कि कुछ चाय वाय बना लो। लेकिन फिर अचानक उनको याद आया, अरे मैं तो भूल ही गया था, आप तो हड़ताल पे हो, चलो मैं ही चाय बना लेता हूँ। पूरा घर तो देखो जैसे कि यहाँ कितना तूफान मचा है। अब वो घर में जैसे ही घुसे तो बच्चे आ चुके थे उनके ऑफिस आने से पहले, तो देखा कि घर में काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी, क्योंकि बच्चे तो शरारती होते हैं, तो काफ़ी सामान इधर उधर हो रहा था। तुम क्या सोचते हो कि सुबह से जैसे तुम छोड़ के गए थे घर को, क्या वैसी हालत में मिलेगा? अब वो जसप्रीत आंटी कह रही है कि तुम क्या सोचते थे कि तुमको जैसे घर बिल्कुल सही व्यवस्थित मिला था, सुबह तुम छोड़ के गए थे व्यवस्थित, उसी रूप से मिलेगा क्या? बच्चे क्या सामानों को इधर उधर नहीं करेंगे? ये किसने कहा? जसप्रीत ने अपने पति हर्षरण जी को। हरमीत कमबख्त चाय की पत्तियाँ कहाँ रखी है? अब आप देखो कितना मतलब परेशानी उनको हो रही है हर्षरण जी को, क्योंकि एक दिन की हड़ताल पर जाने पर हर्षरण जी को, वो चाय बनाने गए, उनको चाय की पत्ती नहीं मिल रही कि कहाँ चाय की पत्तियाँ कहाँ रखी है। हंसते हैं, कौन हंसती है? जसप्रीत आंटी हंसती है। क्या अभी वो सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ? और अभी तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि शाम को चाचा चाची और आ रहे हैं अपने घर पर, मेहमान के रूप में चाचा चाची जी और आ रहे हैं। वो हंसते हुए कहते हैं कि क्या वो अभी भी ये सोचते हैं, हर्षरण जी या अपने जो मेरे बच्चे हैं, वो क्या अभी भी ये सोचते हैं कि मैं घर पे काम नहीं करती हूँ? और अभी तो मैं उनको और बताऊंगी कि शाम को चाचा चाची और घर पे आ रहे हैं, तो उनके लिए एक और व्यवस्था, खाना वाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो बच्चों इस कहानी के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया गया है कि जो महिलाओं के द्वारा जो घर का काम किया जाता है, बहुत सारा काम होता है, शारीरिक रूप से थकाने वाला, मानसिक रूप से थकाने वाला, लेकिन फिर भी हमारी जो ये भारतीय समाज है, हमारा भारतीय समाज में उनके काम को तवज्जो नहीं दी जाती। आज भी उनके काम को काम नहीं समझा जाता है, जबकि वो सुबह से लेकर शाम तक काम करती रहती है घर का काम। लेकिन फिर भी अगर जब तक महिला बाहर पे काम करके नहीं आएगी तब तक घर के काम के लिए ऐसे अरे कुछ नहीं काम करती महिला, तो कुछ भी नहीं काम करती। लेकिन जब इस कहानी के माध्यम से हमने समझा कि देखो उनके एक दिन के हड़ताल पर जाने पर उन बच्चों को और हर्षरण जी को क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा, तो आप समझ गए होंगे कि महिलाओं के जो घर के काम है उनको हमको महत्व देना चाहिए। चलो आगे नेक्स्ट इसी पार्ट में और पढ़ते हैं आगे, घरेलू काम का मूल्य। जैसा कि हमने देखा कि हमारे समाज में है ना, जो महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा नहीं दिया जाता है, उनके काम को जैसे पुरुषों के काम के समान महत्व नहीं दिया जाता है, और ये आज भी हो रहा है, आज भी ऐसा देखने को आपको आसानी से मिल जाता है।
अधिकांश समाजों में पुरुषों और स्त्रियों की जो भूमिका है, उनके काम को, महत्व को क्या नहीं समझा जाता, समान नहीं समझा जाता है। स्त्रियों का काम को पुरुषों के समान आज भी हमारे समाज में नहीं समझा जाता है। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है समाज में। पुरुषों को सम्मानजनक स्थिति है हमारे समाज में, जबकि महिलाओं को उस स्थिति से नहीं देखा जाता है। वो हैसियत नहीं होती है महिलाओं की जो पुरुषों की होती है। हमारे भारतीय समाज में आज भी यह स्थिति पाई जाती है और आसानी से आप देखते हो, सुनते हो। आपके घर में भी क्या पता, आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि देखो महिलाएं तो ओनली यही घर का ही काम करने के लिए होती है, ना तो उनको अच्छी शिक्षा मिलती है और ना उनको शुरू से जन्म से कुछ अच्छी परवरिश मिलती है लड़कों के समान। बहुत सारा भेदभाव ना लड़कियों के साथ शुरू जन्म से ही शुरू हो जाता है। आओ देखें कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में असमानता कैसे दिखाई देती है। अब हम और इसकी कहानी के माध्यम से हमने समझा, अब और देखते हैं कि कैसे असमानता है ना जो पुरुषों के द्वारा या हमारे समाज द्वारा स्त्रियों के प्रति की जाती है। जैसा कि हमने देखा, हरमीत के परिवार को नहीं लगता कि जो जसप्रीत जो काम करती है, हरप्रीत की जो मम्मी काम करती है, वो है ना जो कोई काम है, जब तक वो बाहर काम करने नहीं जा रही तो घर के काम के उसको क्या नहीं दिया जाता है, तवज्जो नहीं दी जाती है। उनके परिवार में ऐसी भावना होना कोई नई बात थोड़ी है भाई। उनके परिवार में ऐसी भावना होना नई बात थोड़ी है, क्योंकि ये तो हर परिवार में आपको देखने को मिल जाएगा हमारे भारतीय समाज में आसानी से। तो ये कोई नई बात नहीं है। सारी दुनिया में घर के काम को मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की होती है। अब हम सब जानते हैं हमारे भारतीय समाज में सभी प्रकार की जिम्मेदारियाँ स्त्रियों की होती है घर में, जैसे बच्चों का पालन पोषण करना, बुजुर्गों की देखभाल करना, बीमारों की देखभाल करना, घर के काम करना, सभी प्रकार के खाना बनाना, ये सब काम कौन करता है, स्त्रियां करती हैं। और हम स्त्रियों से ही अपेक्षा करते हैं। कभी आपने अपने परिवार में देखा है क्या, शुरू से बच्चियों को हम काम करते हुए देखा है कि झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, और वहीं उसी बच्ची का भाई आपको आराम से बैठ के टीवी देखता हुआ मिलेगा, क्रिकेट खेलता हुआ मिलेगा। तो ये हमारे को परिवार से ही शुरू से ही देखने को मिल जाता है। तो इसमें देख रखा है आपने, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना, ये सब काम महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन फिर भी हम उनके काम को महत्व नहीं देते हैं, उनके काम को क्या लेते हैं, हल्के में लेते हैं। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। जैसा कि हम समझ पाए, कहानी के माध्यम से भी समझ गए और इस प्रकार से भी हम समझे। मान लिया जाता है कि स्त्रियां के ये स्वाभाविक कार्य है, इसलिए उनके पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज में इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता। अब हमने पहले ही इस बात चर्चा कर ली थी। साथ में हम देखते हैं कि हमारी मानसिकता, हमारे जो भारतीय समाज में जो पुरुष है उनकी मानसिकता बन गई है कि ये जो काम है, घर के काम है, ये तो स्त्रियों के क्या है, स्वाभाविक कार्य है। और इसलिए हम स्त्रियों के इस काम को महत्व नहीं देते हैं, घरेलू काम को महत्व नहीं देते हैं। घर पे कार्य करने वालों का जीवन। अब हमने यहाँ पर घर पे जो हमारी मम्मी है या किसी भी रूप में जो महिला है वो घर पे जो काम करती है उसके बारे में पढ़ा, कहानी के माध्यम से भी समझा और उनके काम के महत्व को भी समझा। अब किसी के घर पर काम करती है और उसके बदले पैसे लेती है, ऐसी महिलाएं भी हैं, लेकिन उनके काम को भी पुरुषों के अन्य कामों के बराबर वेतन भी नहीं मिलता है और ना उनके इतना सम्मान मिलता है, उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार भी नहीं किया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें घरेलू कार्य करने वालों का जीवन, कि घरेलू कार्य करती है, किसी के दूसरे के घर में जाके कोई काम करती है, झाड़ू पोंछा, साफ़ सफाई, खाना बनाना, तो उनका जीवन कैसा होता है, क्या उनको अन्य कामों के समान क्या मिलते हैं, सम्मानजनक व्यवहार मिलता है या नहीं मिलता है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो जैसे आप यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है आपको, ये एक घर पे दूसरे के घर में काम करने वाली घरेलू महिला कामगार आपको दिखाई दे रही है, जो कि सफाई करती हुई दिखाई दे रही है। तो इनके ऊपर हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि घरेलू काम का मूल्य किस प्रकार से आंका जाता है आज भी हमारे समाज में। उपयुक्त कहानी में केवल हमने हरमीत की माँ का ही घर के काम नहीं करती है। अब हमने उस कहानी में एक वर्ड आया था कहानी में, मंगला। जब हरमीत की माँ ने यह कहा था कि आज तो मंगला भी छुट्टी पर है, तो हमने देखा कि हरमीत की माँ ही वहाँ काम नहीं करती है, उसका सहयोग देने के लिए वहाँ कौन थी, घरेलू कामगार महिला, जिसका नाम क्या था, मंगला। क्या नाम था, मंगला था। उसका काम क्या था, वो उनके जो हरमीत के मम्मी के जो घर पे है ना, जो
उनका सहयोग करती थी विभिन्न घर के कामों में। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो दूसरे के घरों में काम करती है और अपनी जीविका उपार्जन करती है। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम पे लगा लिया जाता है। अब ये जो घरेलू काम है ज़्यादातर शहरों और बड़े बड़े शहरों या छोटे छोटे नगरों में लगा लिया जाता है, क्योंकि किसी जो निर्धन परिवार है उनके पति की कोई आय कम है, तो थोड़ा सा आय बढ़ाकर अपने जो परिवार का सही तरीके से पालन पोषण करने के लिए महिलाएं भी क्या करती है, दूसरों के घरों में काम करने लग जाती है, जो कम पढ़ी लिखी होती है। तो फिर क्या उनके पास कोई चारा नहीं रहता है। भाई अपने हम जैसे मान लो वो ऐसे सोचती है कि भाई मैं नहीं पढ़ी, मेरे बच्चे तो पढ़े, तो इसलिए वो दूसरे के घरों में काम करने जाती है। अब उनके क्या क्या काम होते हैं घरों पे, जैसे हमने चर्चा की थी कि जैसे झाड़ू लगाना, साफ़ सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, बुजुर्गों की, बच्चों की देखभाल करना, ये सब काम वो घरेलू महिलाएं करती हैं। जैसा कि हमने चित्र के माध्यम से भी आपको समझा पाए। अब ये चित्र आपके बुक में नहीं है, बुक के पृष्ठ का आपका चित्र नहीं है, ये आपको समझाने के लिए यहाँ पर दिया गया है कि किस प्रकार से है ना जो घरेलू कामगार महिला होती है और वो काम करती है। घर पर कार्य करने वाले अधिकांश स्त्रियां ही होती है। अब हमने ये देखा है कि जो घर पे काम करती है, किसी के दूसरे के घर पे काम जो करती है, वो अधिकतर क्या होती है, स्त्रियां ही होती है। कभी पुरुष आपने देखा है क्या कि कहीं खाना बना रहा है या कहीं बर्तन धो रहा है या झाड़ू साफ़ सफाई कर रहा है, पोंछा वोंछा लगा रहा है? ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को भी काम पर रख लिया जाता है। अब कभी क्या होता है, जो उनके साथ होते हैं ना बच्चे, छोटे लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, तो उन घरेलू कामगार महिलाओं के साथ में उन छोटे लड़के और लड़कियों को भी साथ में काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। अब जैसे कि हमने कहा कि इनका काम है ना अन्य कामों की अपेक्षा कमतर आंका जाता है हमारे समाज में, तो इनको क्या होता है, इनके काम के बदले जो मजदूरी मिलती है वो भी बहुत कम मिलती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह से शुरू होकर देर रात तक चलता है। अब देखो घरेलू काम कितना होता है, सुबह 5 बजे जाओ और रात तक है ना जो खाना बना के फिर वापस आते हैं, और साथ में खुद का घर का काम भी करती है वो महिलाएं। खुद के घर के काम भी तो होते हैं, खुद के बच्चों का पालन पोषण भी, तो इतना काम किया जाता है। उसके बाद में भी देखो उनको क्या मजदूरी बिल्कुल कम मिलती है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें सम्मानजनक व्यवहार नहीं मिलता है। अब हमारे समाज में घरेलू कामगार महिलाओं को वो सम्मानजनक स्थिति प्राप्त नहीं है जो अन्य जो महिलाएं जो काम करती है ऑफिस में या और कुछ नौकरी पे काम करती है। तो ये हमारी स्थिति है भारतीय समाज की, आज की वर्तमान में भी यही पाया जाता है। अब हम देखते हैं जो हमने जो कहानी पढ़ी थी हरमीत की, उसकी मम्मी की, है ना, सोनाली की और जसप्रीत की, हरशरण जी की, इनकी कहानी पढ़ी हमने, चित्रकथा के माध्यम से पढ़ा, तो हमने समझा। और अब उस समझ के आधार पर इन प्रश्नों पर आपको क्या करना है, घर पर उत्तर देना है और आपस में सहपाठियों के साथ भी क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो चलो इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। क्या हरमीत और सोनाली का यह कहना सही था कि हरमीत की माँ काम नहीं करती? अब आप उस कहानी को भी समझे और बाद में हमने विवरणात्मक रूप में भी उसको समझ लिया। क्या आपको ऐसा लगता है कि हरमीत की मम्मी काम नहीं करती? तो अपने विचार लिखना है। इसको मैंने समझा ही दिया कि करती है या नहीं करती, तो आप आसानी से समझ गए होंगे इस बात को। दूसरा प्रश्न है, क्या आप सोचते हैं अगर आपकी माँ, वे लोग जो घर पर काम करने में लगे हैं, एक दिन के लिए हड़ताल पर चले जाए तो क्या होगा? जैसे हरमीत की जो मम्मी है वो एक दिन कहाँ चली गई थी, हड़ताल पे चली गई थी। तो क्या आपको लगता है कि अगर आपके घर में आपकी बहन या मम्मी जो भी कोई काम करती हैं वो एक दिन की हड़ताल पे चले जाएं तो आपके साथ क्या होगा, आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? तो वो परेशानियां आपको लिखनी है। क्या आप ऐसे सोचते हैं कि पुरुष या लड़के घर का काम नहीं करते हैं? अब हमने हमारे घरों में, हमारे परिवार में शुरू से ये देखा है कि लड़कियां ही घर का काम करती है और पुरुष या लड़के काम नहीं करते। तो क्या आपके परिवार में भी ऐसा है? और क्या हम ऐसा सोचते हैं कि वास्तव में लड़कियों को ही घर का काम करना चाहिए, पुरुषों को या लड़कों को नहीं करना चाहिए? तो हमने यहाँ पर समझा घरेलू कार्य व असमानता, कि किस प्रकार से घरेलू कार्य को अन्य कार्यों के समान महत्व नहीं दिया जाता है और किस प्रकार हमारी माँ बहन जो घर में काम करती है उनको, उनके काम को काम नहीं समझा जाता। इस पार्ट 2 के अनुसार अध्याय 4 को हम समझ पाए। नेक्स्ट
इसी अध्याय के पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे और इस पूरे पार्ट को वहीं पे ख़त्म कर लेंगे और फिर समझ पाएंगे कि वास्तव में लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना किस प्रकार से हमारे समाज में पाया जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।